Hello viewers, I am uh, welcome. I am Professor S. Singh. You have seen me earlier also several times. Today I will uh, give you a brief account about the greatest man. Greatest man. This heading is not complete. This heading is not complete because the greatest man of where? इंडिया का ग्रेटेस्ट मैन कि अमेरिका का ग्रेटेस्ट मैन, यूरोप का ग्रेटेस्ट मैन, चीन का ग्रेटेस्ट मैन, झारखंड का ग्रेटेस्ट मैन, कहाँ का ग्रेटेस्ट मैन? सो द हेडिंग इज नॉट कंप्लीट, बट आई विल come to the conclusion. You will see it. Then in 1961 a convention was made in America and it was decided to know the greatest man of the world up to 20th century. The greatest man of the world up to 20th century. यह काम बहुत ही कठिन, यह पूरे संसार में करीब करीब 8 अरब लोग हैं। सबों से पूछना कि कौन है ग्रेटेस्ट मैन पूरे संसार में मिला के, पूरे संसार में, खाली अब एक देश का नहीं, तो बड़ा कठिन था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, अमेरिकन, दे सिलेक्टेड 30 एडवांस कंट्री, 30 एडवांस कंट्री को उन लोगों ने सिलेक्ट किया। ठीक है, 30 एडवांस कंट्री में हर कंट्री से 4 व्यक्ति को चुना। 4 व्यक्ति, चारों लीडिंग पर्सन, भले दूसरे आर्ट्स के हो, साइंस के हो, स्पोर्ट्स के हो, संगीत के हो, कहीं को, लीडिंग पर्सन और 4 पर्सन ऑफ वन कंट्री। तो 30 देश से 4 तो लीडिंग पर्सन जो बहुत नामी वहां के हैं वो चुना गया, इसलिए कि बेईमानी नहीं हो, सब लोगों का मत लिया जाए। तो एक तो 30 कंट्री लिया गया, सो भी एडवांस कंट्री, और हर कंट्री में 4 आदमी लिए गए। सो ऑल टुगेदर देयर वर 120 वोटर्स, 120 वोटर हो गए। 30 गुने 4, 130 वोटर्स हो गए। हर कंट्री से 4 आदमी को लिया गया। अब 4 आदमी को क्या बताया गया, एक 15 व्यक्तियों का एक बहुत ही बोर्ड बनाया गया, बहुत ही इम्पार्शियल बोर्ड, जो किसी को फेवर नहीं करे, एकदम इम्पार्शियल बोर्ड। तो उन्होंने किया, एक विधि खोटा, मार्किंग के ऊपर में ग्रेटेस्ट मैन का चयन हुआ। मार्किंग के ऊपर में ग्रेटेस्ट मैन का चयन हुआ। कैसे हुआ मार्किंग से देखिए, चारों को बोला गया, हर व्यक्ति को बोला गया कि हर व्यक्ति 4 व्यक्ति का नाम देगा जो वो समझता है कि संसार में ग्रेटेस्ट मैन है। हर व्यक्ति 4 व्यक्ति का नाम देगा जो वह समझता है कि पूरे संसार में सबसे बड़ा है, लेकिन 4 व्यक्ति वो चुनेगा, उसको सीरियली देगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑफ देयर ग्रेटनेस, इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस ऑफ देयर ग्रेटनेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रेटनेस, सबसे जो चारों में भी वो सबसे जो बड़ा समझता है वो नंबर 1, उसके बाद से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, फॉलोड। तो अब जो है सो उसमें मत सबका ले लिया गया। तो मार्किंग सिस्टम कैसे हुआ, तो देखिए, नंबर 1 जो में आया उसका 40 मार्क दिया गया, 40, नंबर 2 को 30, नंबर 3 को 20 और नंबर 1 को 10। 4 ही तो चुनना था, एक व्यक्ति को, एक वोटर समझिए, एक वोटर को 4 व्यक्ति को चुनना था पूरे संसार में जो ग्रेट है। तो 40, 30, 20 और 10 इस तरह का नंबरिंग हुआ, और फिर उसका वोटर लिस्ट को ले लिया गया, सबका मत को ले लिया गया। सब तो बहुत बड़े बड़े आदमी थे, लीडिंग पर्सन थे, कोई बेईमानी करने वाला नहीं, जमा हुआ। और 15 व्यक्ति का जो बोर्ड था, बहुत इम्पार्शियल बोर्ड, उन्होंने 2 दिन में रिजल्ट निकाल दिया। 2 दिन में उन्होंने रिजल्ट निकाला।
In the result, Albert Einstein figured at number one. That is, he top. Albert Einstein top. थर्ड प्लेस में आए न्यूटन, सेवंथ प्लेस में महात्मा गांधी, फर्स्ट प्लेस में आइंस्टीन, थर्ड प्लेस में न्यूटन, और कौन प्लेस में था उतना हमको मालूम नहीं है। जो मैंने पढ़ा आज से कितना दिन पहले, 2500 साल पहले मैं पढ़ा था। हाँ, बहुत लीडिंग पेपर में मैंने पढ़ा था। मैं अपने घर से ये सब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लीडिंग पेपर का ये थी है। और ये सर्वे वाज डन बाय अमेरिका, अमेरिका ने सर्वे किया था। तो आइंस्टीन सबसे महान व्यक्ति कहलाया है 20वीं सदी तक पूरे संसार में। आइंस्टीन के द्वारा बहुत बड़े बड़े अन्वेषण किए गए, लेकिन सबसे बड़ा अन्वेषण किया गया 1905 में। इन 1905 उन्होंने किया, रिलेटिविटी निकाला, रिलेटिविटी का थ्योरी दिया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिर ब्राउनियन मोशन। तीन बहुत नामी है, और भी बहुत सा था, लेकिन सब all invention done by Einstein were in 1905, 1905 में सब किया गया। तो 1905 के बाद आता है 2005। 2005 में मैं सर्विस में था। पूरे वर्ल्ड में उनके ऊपर, आइंस्टीन के वर्क के ऊपर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स मनाया गया। पूरे संसार में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, विनोबा भावे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स मनाया। 3 दिन का सेशन हुआ। यहाँ भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी फॉरेन से डेलीगेट्स आए, फिजिसिस्ट आए, भौतिक शास्त्री आए, बहुत जगह से, रूस से आए, अमेरिका से आए, इंग्लैंड से, बहुत जगह से पहुंचे। और 3 दिन का सेशन चला, भाषण हुआ, भाषणबाजी हुआ। और उस भाषण में मैं खुद अपनी बड़ाई, क्योंकि I was the lone orator from Vinoba Bhave University. I was the lone orator from Vinoba Bhave University. मैं अकेला वक्ता था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, मैं अकेला वक्ता था। और बोलना तो था, आइंस्टीन हमारे बहुत फैन है, मैं बहुत फैन हूँ आइंस्टीन का। तो उनका टाइम जो है उनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मेरा भी रहा है। तो टाइम के ऊपर में मैंने लेक्चर दिया सबके सामने, फॉरेन डेलीगेट्स के सामने। और टाइम के ऊपर में मेरा लेक्चर अगर कंफर्टेबली मैं दूंगा, कंफर्टेबली आई विल टेक 1.5 आवर, लेकिन वहां टाइम अलाउड था ओनली 45 मिनट्स। टाइम अलाउड वाज ओनली 45 मिनट्स। सो आई हैड टू गो वेरी हरिडली, आई हैड टू गो वेरी हरिड, बहुत जल्दीबाजी में हमको सब पॉइंट को छूना पड़ा। उस मेरे लेक्चर के दरमियान में, के बीच में हमारे गुरु थे, वही वहाँ अध्यक्षता कर रहे थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के फिजिक्स थे, यूएस सिन्हा। उन्होंने हमको क्रॉस किया टाइम के, कि टाइम अगर मैटर का प्रॉपर्टी है तो मैटर टाइम का प्रॉपर्टी है। उन्होंने क्वेश्चन कर दिया हमसे, तो हमने कहा यस सर, बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर। मैटर टाइम का प्रॉपर्टी है, क्योंकि टाइम के बिना, मैटर के बिना टाइम नहीं रह सकता है, और टाइम मैटर का प्रॉपर्टी है, टाइम के बिना मैटर नहीं रह सकता है। इफ देयर इज यूनिवर्स देयर इज टाइम, हैड देयर बीन नो यूनिवर्स देयर वुड हैव नो टाइम। व्हाट वुड हैव टाइम वर्क? टाइम क्या करता अगर ब्रह्मांड नहीं रहता या यूनिवर्स नहीं रहता? टाइम का क्या, घटनाएं कहाँ होती, कहाँ नापा जाता टाइम? इसलिए टाइम एंड मैटर आर fulfill the need of each other. So time depends upon matter, matter depends upon time. So this time there was clapping, much clapping,
So, and the foreign delegates appreciated my lecture very much. And after the close of the lecture, जब मैं बाहर निकला तो सबों ने दो चार लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी किया एंड आई ट्राइड टू सेटिस्फाई देम उनको मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश किया। अब आइंस्टीन के बारे में दो चार शब्द भी, जब सबसे बड़ा व्यक्ति आइंस्टीन, सबसे महान पूरे पूरे विश्व में, तो मैं कुछ उनके विषय में जरूर बोलूंगा। आइंस्टीन के माता पिता तो एक इंजीनियर थे और उनका जन्म उल्म में हुआ था। उल्म में एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है जर्मनी में। उनकी शिक्षा हुई थी जूरिच यूनिवर्सिटी अभी भी है, जर्मनी में है, तो वहाँ उनकी शिक्षा हुई थी जूरिच में। और बाकी बहुत अधिक अंतिम समय में, अंतिम करीब 20 साल उन्होंने प्रिंसटन में बिताया। प्रिंसटन बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, बाकी समय उन्होंने अमेरिका में बिताया। अमेरिका में प्रिंसटन है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी, तो वहीं पर करीब 20 साल वहीं पर उनका निधन हुआ। तो उनके विषय में थोड़ा पारिवारिक विषय में कि उन्होंने शादी की थी अपने क्लासमेट से। क्लासमेट का नाम मिलवा था, उनसे 2-3 बच्चे भी थे। बाद में डाइवोर्स हो गया मिलवा से डाइवोर्स होने के बाद उन्होंने शादी की इल्सा से। इल्सा उनकी कजन थी, चचेरी बहन थी। वह 4-5 साल में उसका भी निधन हो गया और उसी के बाद अमेरिका में जा करके वो बस गए। और एक और उनके विषय में हमने पढ़ा है, सब लोग नहीं जानते हैं, उनको एक गुमनाम बेटी थी। आइंस्टीन को एक गुमनाम बेटी थी। मिलवा से शादी के पूर्व ही एक बेटी थी, और कहाँ से थी क्या थी, लेकिन उनकी बेटी थी जिसको वो बहुत मानते थे। उस बेटी को आइंस्टीन बहुत मानते थे। और जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला, व्हेन ही गॉट नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज की आधी राशि उस गुमनाम बेटी को दे दिए, उसके नाम में दे दिए। नोबेल प्राइज की आधी राशि उस गुमनाम बेटी के नाम में दे दिए। आधी राशि को उन्होंने दान कर दिया अपने बनने के साथ, कुछ ट्रस्ट को दे दिया, ये कर दिया, अपने पास नहीं रखा। लेकिन आधी राशि को, बेटी को बहुत मानते थे, इसलिए आधी राशि को उन्होंने गुमनाम बेटी को के नाम में रख दिया। महान व्यक्ति के विषय में मैं अपना सर नमन करता हूँ कि मैं आइंस्टीन का फैन भी हूँ। मैं आइंस्टीन का फैन हूँ और इतना बड़ा फैन हूँ कि देखिए मैंने उनके साथ फोटो खिंचाया। अंत में उस महान व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, उसके माता पिता को नमन करता हूँ, उसके पूरे परिवार के उनके पूरे परिवार के लोगों को नमन करता हूँ, और आपको भी नमन करता हूँ, इसलिए कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद।